पैरेललोग्राम और रोम्बस, इसके अंदर कोई, इससे पहले हम पैरेललोग्राम के जो क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। और पैरेललोग्राम और रोम्बस, इसके अंदर कोई खास फर्क है नहीं। रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज, एक ऐसा पैरेललोग्राम है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सारे साइड बराबर है। अदरवाइज रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही तो है, बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड जो हैं वो बराबर है। समांतर चतुर्भुज है लेकिन इसके सारे साइड बराबर है। तो उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे रोम्बस के अंदर बनाए जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो ओनली रोम्बस के अंदर बनाए जा सकते हैं, इस टाइप के कुछ स्पेसिफिक है रोम्बस के, तो वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे और इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपने करना क्या है, मेरे बताने से पहले आपने खुद एक बार सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखते हैं फिर। इजी क्वेश्चन है भाई। The diagonals of a rhombus are 40 cm and 42 cm respectively. The perimeter is, तो मन ही मन में इसको कर सकते हैं। 40 42, तो भाई 20 का डबल, 21 का डबल, 29 का डबल इंटू 2, 58, 116, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ना। मन ही मन में सोल्व कर सकते। देखो ये एक रोम्बस है, इसके जो दो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसके एक डायगोनल की लंबाई 42 है, तो 42 का हाफ, ये 21, ये भी 21। दूसरे डायगोनल की लंबाई 20 है, सॉरी 40 है, 40 का आधा 20 और 20, तो 20, 21, 29, 20, 21, 29 का पाइथागोरन ट्रिपलेट सुना होगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 29 इंटू 4। पेरीमीटर क्या होता है, साइड इंटू 4, तो 29 इंटू 4 विल बी 116। तो ये क्या है, ये है डायगोनल का हाफ। ये क्या है, ये है दूसरे डायगोनल का हाफ, डायगोनल 2 का हाफ। ये क्या है, इसकी साइड। तो आप ऐसे भी इसको ट्रीट कर सकते हो, मैंने पहले भी आपको बताया है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ये एक और नजरिया आपके पास होना चाहिए कि डायगोनल 1 का हाफ, डायगोनल 2 का हाफ और जो साइड हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो इन सबको डबल अगर हम कर दें, इन सबको अगर हम डबल कर दें, तो डायगोनल 1 के हाफ का डबल डायगोनल 1, डायगोनल 2 के हाफ का डबल डायगोनल 2 और साइड का डबल यहाँ पर। बिकॉज अगर कुछ नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हैं या पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं, तो उनका डबल, उनका ट्रिपल, उनका 4 गुना वो भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। तो अगर मैं सीधा सीधा डायगोनल 1 और डायगोनल 2 के ऊपर पाइथागोरस लगा दूं, सीधा सीधा लगा दूं, तो साइड का डबल आ जाता है। 20 का डबल, 21 का डबल, 29 का डबल। 29 का डबल क्या है, साइड का डबल, यानी कि साइड 29। हम ऐसे भी देख सकते हैं, बस ये पता होना चाहिए। इफ द मेजर, पहले मेरे बताने से पहले ट्राई कर लो। इफ द मेजर ऑफ पेरीमीटर एंड वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 40 and 16, देन द एरिया इज। मन ही मन में सोचो, एक डायगोनल 40 का है तो डायगोनल का आधा 20 हो जाएगा। पेरीमीटर 16 है, नहीं पेरीमीटर पहले होएगा ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। पेरीमीटर 40 है, 4 से डिवाइड करोगे तो एक साइड आ जाएगी जो कि होगी 10। ठीक है, और डायगोनल 16 है, 16 का आधा हो जाएगा 8, तो 6, 8, 10 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, 6 मिसिंग है। तो दूसरे डायगोनल का अब 6 है, 6 का डबल 12, तो एक डायगोनल 16, एक डायगोनल 12। एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2, तो हाफ इंटू 16 इंटू 12, 2 8 16, 12 8 96, तो आंसर विल बी ऑप्शन है। क्लियर है, अब हम बना देते हैं इस इक्वेशन को। पेरीमीटर कितना है 40, तो हर एक साइड कितनी होगी 10। एक डायगोनल कितना है 16, तो उस डायगोनल का हाफ कितना होएगा 8। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, तो 6, 8, 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, इस छोटी सी ट्रायंगल का एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 6 48 का आधा 24, और उसको 4 गुना कर दो, 1 2 3 4। बिकॉज एक पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स को मिलाएं तो 4 बराबर हिस्सों में एरिया को बांटता है। और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें ही बढ़ते हैं। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, उसमें बढ़ते हैं। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, उसमें बढ़ते हैं 4 बराबर एरिया में। ठीक है, या फिर पूरे पूरे डायगोनल निकाल लो, और हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2,
सीधा सीधा 96 आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ट्राई करिए, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 40√2। अगर अपने पास एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल जो है 40√2 है, तो डायगोनल हमेशा साइड से √2 टाइम्स होता है कि नहीं? अगर डायगोनल 40√2 है तो उसकी साइड जो है 40 है। ये हम मन ही मन में देख सकते हैं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। उस स्क्वायर की साइड के लेंथ के बराबर है जिसका डायगोनल 40√2 है, तो स्क्वायर की साइड है 40, तो यानी कि इस रोम्बस की हर एक साइड की लेंथ भी 40 ही है। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन रेशियो 3:4 और डायगोनल की लंबाइयों का अनुपात 3:4 है, डायगोनल की पूरी पूरी लंबाई का अनुपात, तो अगर पूरी पूरी लंबाइयों का अनुपात 3:4 है तो दोनों को हाफ करेंगे। जिन दो चीजों का अनुपात 3:4 है उन दोनों को हाफ कर दोगे तो भी अनुपात तो 3:4 ही रहेगा। 30 और 40 का अनुपात 3:4 है तो हाफ कर दो, 15 और 20 इसका अनुपात भी 3:4 ही रहेगा। ठीक है, तो डायगोनल की लंबाइयों के आधे का अनुपात भी 3:4 रहेगा। तो 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो ऐसे ही बनेंगे। अगर ये 3 है, ये 4 है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो ये 5 बनेगा हाइपोटेन्यूज पक्का। तो 5 की जगह तो 40 है, 5 का 8 गुना, तो 3 का 8 गुना 24, 4 का 8 गुना 32, 24, 32, 40। अब एरिया पूछा है तो इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू 32 इंटू 24। ऐसी ऐसी 4 ट्रायंगल हैं, ऐसी ऐसी, तो 4 गुना कर दो, दैट्स ऑल। 2 दूनी 4, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 दूनी 16, एंड में 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। या फिर आधा डायगोनल पता लग गया तो पूरा डायगोनल पता लग सकता है, डबल कर दो। आधा डायगोनल 24 है तो पूरा 48 है, तो हाफ D1 से निकाल लो। एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ ए पेरीमीटर 56। एक रोम्बस है जिसका पेरीमीटर 56 है और एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है भाई, देखो ये एक रोम्बस है जिसका पेरीमीटर 56 है, यानी कि साइड 14 होगी। पेरीमीटर 56 है, साइड 14 होगी। इसका एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है? हाफ D1 D2, तो हाफ D1 इंटू D2 हमें पता है कितना है, 100। ठीक है, और ये इसका एक डायगोनल, ये इसका दूसरा डायगोनल, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो ये क्या है? ये है डायगोनल 1/2, ये है डायगोनल 2/2। ठीक है, तो डायगोनल 1 का हाफ, डायगोनल 2 का हाफ और 14 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, तो आप ऐसे लिख सकते हो D1/2 का होल स्क्वायर, D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो D1 का स्क्वायर D1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो D1 का स्क्वायर बटे 4 आएगा, D2 का स्क्वायर बटे 4 आएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 14 का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं इन सबको डबल कर दूं तो भी पाइथागोरस थ्योरम तो फॉलो करेंगे ही, है ना। सबको अगर डबल कर दूं तो ये D1 ये D2 और ये हो जाएगा 28, तो D1 D2 और 28 भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर 784। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ, या फिर जैसे मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हो, D1/2 का होल स्क्वायर, D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर। उसको सोल्व करो, नीचे 4 आएगा, 4 को ऊपर भेजो, यही इक्वेशन बन जाएगी। तो अपने पास D1 D2 में 2 इक्वेशन बन गई। तो ये देखी देखी लग रही है, A इंटू बी और A प्लस बी। हमें निकालना क्या है? हमें D1 प्लस D2 ये निकालना है ना जी। फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की लंबाइयों का सम। तो आप ये इजीली निकाल सकते हो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अपने पास A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अवेलेबल है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 784, प्लस इसमें हमने एक जोड़ना है 2AB। बोले तो A इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 2, अगर उधर गया तो A इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 200, लेकिन हमें 2AB चाहिए, तो 2AB की वैल्यू हो जाएगी 400। मैंने इसमें जोड़ दिया जी 400। तो ये हो गया
1184, ठीक है। लेकिन मुझे d1 प्लस d2 की वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे सीधा सीधा पता है 34 का स्क्वायर 1156 होता है और 35 का स्क्वायर 1225 होता है। ये उन दोनों के बीच में 34 पॉइंट समथिंग होएगा, ठीक है। मैंने याद नहीं किए बट मेरे को ये स्क्वायर मतलब विद प्रैक्टिस याद हो गए। जैसे 30 तक तो मैं आपको ही बोल रहा हूँ, 30 तक तो पक्का याद कर लो। फिर 31 का मेरे को याद हो गया 961 है। 32 का इसलिए याद हो गया क्योंकि सबसे छोटा 4 डिजिट का स्क्वायर है। सबसे छोटा 4 डिजिट का जो देखो ये 3 डिजिट का था, 31 के बाद 32 ही आता है सबसे छोटा 4 डिजिट का स्क्वायर, और ये 2 की पावर 10 भी होता है ना। तो 2 की पावर 5 32 का स्क्वायर होएगा, 2 की पावर 5 का स्क्वायर होएगा ना, 2 की पावर 10 है। तो फिर 33 का भाई अब 32 तक आ गए तो मैंने किया बिकॉज 35 का हम इजीली निकाल सकते हैं, 3 चौके 12 12 25। तो फिर मैंने सोचा 33 और 34 पे भी नजर मार लेते हैं, 35 तक हो जाएगा। तो 34 का हो गया 1156। फिर ऐसे ही 36 का 1296 होता है, क्वेश्चंस में यूज होता है। तो ऐसे ही करते करते 50 तक माइंड में कभी कभी फ्रेश हो जाते हैं, मूड हो तो क्लियर है। वैसे 30 तक पक्का याद रखो और 36 का भी याद रखो जैसे मैंने आपको बताया है। 32 33 का भी याद ही रखो, ठीक है भाई। तो अब अगर आपको ना पता हो कि d1 प्लस d2 इट विल बी 34 पॉइंट समथिंग, तो हमें पता है ये है। अगर हमें ये एग्जैक्टली निकालना हो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बड़ा ही इजी तरीका है जो अपना एक्चुअल जो तरीका होता है। 2 2 के पेयर में बांट दो, देखो कितने पर जाएगा। 2 दूनी 4 तो छोटा होएगा, 4 चौके 16 बड़ा होएगा। तो 3 3 9, 11 में 9 गए 2, 3 को डबल कर दो, ठीक है। अब पूरा का पूरा पेयर उठाओ, अब देखो कितने पर जाएगा। 61 एक के पर, 62 दूनी पर। तो इस 6 से देखो यहाँ पर पहले 2 डिजिट 6 चौके 24। बस ये हो कि 4 पर जाए तो बड़ा ना पड़ जाए। तो अगर मैं 4 पर भेजूंगा 64 चौके, 5 6 पर करूंगा 65 5 तो 5 6 30 बड़ा पड़ जाएगा। 4 चौके 16, 4 6 24 और 25 नहीं पड़ा बड़ा, तो मजा आ गया। 14 में 6 गए 8, 7 में 5 गए तो 28 बच गए हैं। तो ये 34 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आंसर आता है। अब ये 64 से छोटा हो गया है। वैसे भी 64 में नीचे अगर 6 ऐसे के ऐसे रहेगा, एक अक्षर डबल होता है ना, ये अक्षर डबल होएगा एंड वाला। और यहाँ पर अब 6 8 1 1 जा ऐसे भी नहीं कर पाएंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट निकाल कर 2 0 उतारेंगे अगर आगे करना है तो। अब हम देखेंगे 68 से इसको डिवाइड करके कितने पर, चौके पर जाएगा शायद ये, जितने पर भी जाएगा डजन, हाँ चौके पर ही जा रहा है देखो ना। तो 34 पॉइंट समथिंग, दैट्स ऑल आंसर, ठीक है। बताओ भाई, इजी क्वेश्चन है। सिकेंड थीटा और टेन थीटा देख कर ये मत सोचना कि डिफिकल्ट हो गया, इजी है। बस सिकेंड थीटा और टेन थीटा की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी। सिकेंड और टेन में एक ही तो प्रॉपर्टी है जानी मानी, इतनी कौन सी 10 प्रॉपर्टी, एक है, एक दो भी नहीं है। सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना। बस ये अप्लाई करोगे आपका आंसर हाजिर है। इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज सिकेंड थीटा, अगर रोम्बस के डायगोनल्स की लंबाई, तो यानी कि डायगोनल को मैं मान लेता हूँ d1 और d2, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू सिकेंड थीटा, ठीक है। एंड पेरीमीटर इज 2 टेन थीटा। तो पेरीमीटर अगर साइड को मैं a मान लूं, अगर मैं साइड को a मान लूं तो पेरीमीटर क्या होगा 4a। तो 4a इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। तो 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक और बात पता है, एक और बात क्या पता है हमें, ये पता है ये d1/2 है, ये d2/2 है। या तो आप ऐसे कर लो, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कि d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। या फिर मैंने क्या बताया है, सबको मनी मन में डबल करोगे तो आपको इनके बीच में एक विदाउट फ्रैक्शंस के रिलेशन मिल जाती है। सबको डबल करोगे तो d1 d2 2a, कि भाई एक रिलेशन मिल गई, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2a का पूरा स्क्वायर 4a स्क्वायर। हमें एक रिलेशन मिल गई इनके बीच में,
अब देखो यहाँ पर मैं सीकेंट और टेन को खत्म करने के लिए आइडेंटिटी लगाऊंगा और क्या कर सकते हैं कि भाई 1 हो जाए, तो ऊपर वाले का स्क्वायर करके नीचे वाले का स्क्वायर करके इसमें से ये घटाएंगे, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अब इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का स्क्वायर करके इसमें से ये घटाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला, इसका पूरा स्क्वायर होएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 माइनस इसका स्क्वायर होएगा 4a स्क्वायर। और हमें एक बात पता है कि d1 प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, d1 प्लस d2 का d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर है और यहाँ पर 4a स्क्वायर है, ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर चीजें हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें मिल गया 2d1 d2 इज इक्वल टू 1। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है एरिया ऑफ द रोम्बस, तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 d2, तो हमें हाफ d1 d2 निकालना है दोस्त। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि d1 d2 क्या है, d1 d2 है हाफ, अगर फिर से हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ d1 d2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 1/4, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, OABC is a rhombus whose 3 vertices A, B and C lie on a circle of radius 10। ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक ऐसा रोम्बस बनाना है OABC, rhombus whose 3 vertices A, B and C lie on a circle of radius 10 centimeter with center O। किसका सेंटर O है, कि एक वर्टिसिस तो सेंटर पर है और बाकी 3 वर्टिसिस सर्कल के ऊपर है, ऐसे रोम्बस बनाना है। एक वर्टेक्स यहाँ पर होना चाहिए, तो बताओ कैसे बनाओगे, एक लाइन तो मैंने ये खींच दी, ठीक है, अब दूसरी लाइन इसके पैरेलल होएगी, तो इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे कैसे कहीं ना कहीं पे होएगी, क्योंकि भैया इसके पैरेलल ही होएगी, तो ये कुछ ऐसे करके बनेगा रोम्बस। अब सर्कल के ऊपर रोम्बस बनाया है तो कोई ना कोई एंगल की प्रॉपर्टी भी लगेगी, सर्कल के अंदर कोड्स के द्वारा एंगल बनाए गए, तो सोचो जरा। मैं चाह रहा हूं कि आप निकालो, सोचो क्या प्रॉपर्टी लगेगी, हिंट दे देता हूं, जो आर्क AC है आर्क ABC सेंटर पर जो बनाता है वो डबल होएगा जो ये सरकमफ्रेंस पर बनाएगा उसका। ठीक है, ये जो आर्क है ये पूरा ये सेंटर पर जो बनाता है ये डबल होएगा किसका, जो ये यहाँ पर बनाता है उसका। अगर ये यहाँ पर थीटा बनाता है तो यहाँ पर 2 थीटा बनाएगा, यहाँ पर 2 थीटा बनाता है तो यहाँ पर भी 2 थीटा बनाएगा, ऑफ कोर्स क्योंकि रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अब ये पूरी क्वाड्रिलेटरल देखो, ABCD को देखो, ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा 180, तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180, अगर 3 थीटा 180 है तो थीटा इज इक्वल टू 60, तो बस आपको ये दोनों एंगल्स पता लग गए, आपको सारे एंगल्स पता लग गए इनफैक्ट। 60 दूनी 20, थीटा अगर 60 है तो 60 दूनी 120, 20 नहीं, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 120 है तो ये 60 ही होएगा, इन दोनों का सम 180 होता है। अब उसने बोला क्या है कि भाई इसका रेडियस जो है वो 10 है, अगर इसका रेडियस 10 है तो इसकी साइड्स की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 10 10 10, सारी साइड्स की लंबाई 10 10 हो जाएगी। अब आप इसको कैसे भी निकाल लो इसके एरिया को, AB साइन थीटा, तो साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60, अगर आपको नहीं पता है ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे, आप यहाँ से कर सकते हो AB साइन थीटा, साइन 60 तो पता है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा A इंटू B इंटू साइन 60, कोई भी दो साइड और इनके बीच का एंगल, तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, दैट्स इट, 2 5 10 50 √3, ऑप्शन बी। ठीक है, एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है, काफी पहले आया था ये, 2013 में आया था टीयर 2 में CGL में। ठीक है, करो, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट्स, और इजी है, आप स्टेटमेंट को फॉलो करते जाओ आपका आंसर आ जाएगा, इजीली आप इसको कर लो।
पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं इसकी साइड को a मान लूं, सबसे पहले तो आपके दिमाग में फिगर होनी चाहिए, बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये फिगर मेरे दिमाग में है, d1/2 d2/2 और नीचे a है, हमें पता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो जैसे ही उसने बोला कि पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p, तो मुझे पता है कि 4a इज इक्वल टू 2p एंड 2a इज इक्वल टू p। दो से मैंने काट दिया। एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज m, तो मुझे पता है कि d1 प्लस d2 इज इक्वल टू m, सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू m। देन एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस के लिए मुझे निकालना क्या है, एरिया के लिए मुझे निकालना पड़ेगा हाफ d1 d2, एरिया होता है हाफ d1 d2 रोम्बस का। तो मुझे बस दो चीजों का प्रोडक्ट निकालना है, उन दोनों का सम गिवन है, और क्या गिवन है, और साइड और डायगोनल की लंबाइयों में क्या रिलेशन होती है, पाइथागोरस थ्योरम, उनका स्क्वायर का सम भी आएगा फिर। तो ये चीज मैं बार बार बता चुका हूं क्या, कि d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर। या तो ऐसे कर लो, या डायरेक्ट विदाउट एनी फ्रैक्शन से रिलेशन अगर निकालनी है तो सबको डबल मानो, ये d1 है ये d2 है, तो यहाँ पर 2a होएगा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डबल d1, इसका डबल d2, इसका डबल 2a, 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। और हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है d1 d2। तो देखो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आपको निकालना है a इंटू बी। तो 2ab कैसे निकलता है, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, आपके मन में होना चाहिए, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो उसमें से घटा दो क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में अलजेब्रा में बहुत अच्छे से हमने किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में दो चीजें होती हैं, एक तो a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, एक 2ab होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दिया तो 2ab ही बचेगा, है ना। ab की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइडेड बाई 2, ये मेंटल खेल है ये सारा। तो ठीक है, तो मुझे निकालना है जी 2d1 d2। तो मैं कैसे करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, m का होल स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर। लेकिन ये a मैंने खुद माना था, ये तो मैंने खुद माना था, एग्जामिनर ने तो p और m दिए हैं, तो एक बार मैं यहां से ले आता हूं ना यहाँ पर मामले को, इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ, 2a स्क्वायर इज इक्वल 2a इज इक्वल टू p, दोनों तरफ स्क्वायर करो, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर है, तो p को यूज करेंगे, ये तो हमने खुद अपनी सहूलियत के लिए माना था। ठीक है, तो चलो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये है जी p स्क्वायर। बस दैट्स इट, हो गया सोल्व। इस 2 को नीचे लेकर आओ, जी हाँ ले आए। हमें हाफ d1 d2 चाहिए, तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई 4, m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई 4, दैट इज ऑप्शन जी।